बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ जी मेरे भाई, आज हमने रिवाइज्ड ओवरहेड रेट के बारे में डिस्कस करना है। आज इसमें आई कैब में 3 से 4 दफ़ा पेपर में सवाल डिस्कस हुआ है, मतलब 4 या 5 दफ़ा पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ। रिवाइज्ड ओवरहेड का तरीकाकार क्या होता है या ये क्वेश्चन किस तरह से आता है? जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से कुछ आया था कि आपने एक न्यू मशीन खरीदी है, न्यू मशीन परचेज की है, ठीक है। अब जो पहले भी आपके पास ओवरहेड से एग्जिस्टिंग ओवरहेड में, इस सवाल के अंदर एग्जिस्टिंग ओवरहेड में हम प्लस कर देंगे न्यू मशीन से रिलेटेड ओवरहेड, रिलेटेड टू न्यू मशीन ओवरहेड। मतलब आपके पास एग्जिस्टिंग ओवरहेड होंगे, आपने नई मशीन ली तो उसके लिए हो सकता है आपको कोई इंडायरेक्ट लेबर हायर करना पड़े, उसके लिए आपको सुपरवाइजर हायर करना पड़े, फिर न्यू मशीन की डेप्रिसिएशन भी तो आएगी। मतलब अगर कोई नई मशीन आती है तो उससे रिलेटेड क्या क्या ओवरहेड हो सकते हैं? हो सकता है कोई सुपरवाइजर हायर करना पड़े, हो सकता है कोई इनडायरेक्ट लेबर नहीं आ जाए, उसकी डेप्रिसिएशन, और हो सकता है नई मशीन की वजह से कुछ बिल वगैरह भी चेंज हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह इस तरह से। तो जो कुछ नई मशीन की वजह से नए ओवरहेड आएंगे, हम एग्जिस्टिंग ओवरहेड में ऐड कर देंगे, राइट। और आपको पता है जब ओवरहेड रेट फाइंड करते हैं तो बेस भी अपडेट करेंगे, आल्सो बेस अपडेटेड। इसका क्या मतलब है? अगर मशीन आवर्स बेस है, अब नई मशीन आई है तो नई मशीन भी तो यूटिलाइज होगी, तो हम फिर उसके भी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ मशीन आवर्स के अंदर नई मशीन के आवर्स भी ऐड कर देंगे, ओवरहेड में ओवरहेड ऐड कर देंगे, बेस में बेस ऐड कर देंगे, और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिवाइज्ड ओवरहेड रेट आ जाएगा, रिवाइज्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। एक दूसरा इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है, एक तो यह है कि नई मशीन आपने ली, उसकी वजह से जो ओवरहेड आ गया ऐड कर दिए, बेस में चेंज आया वो भी कर लिया। एक और चीज इसके अंदर डिस्कस होती है कि एक दफा ऐसा सवाल भी आया हुआ है बल्कि, कि सपोज दैट आपके पास 4 मशीन्स हैं, वो कहता है इसमें से एक मशीन आपने खत्म कर दी, डिस्पोज कर दी या रिप्लेस कर दी विद न्यू मशीन से, और न्यू मशीन लेकर आ गए। अब हमने क्या करना है, जो 4 मशीनों के ओवरहेड होंगे, 4 मशीनों के ओवरहेड, उसको 4 पे डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास बच जाएंगे, यानी 4 मशीनों के ओवरहेड को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो पर मशीन ओवरहेड आएगा, ठीक है। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे रिमेनिंग ओवरहेड बच जाएंगे, रिमेनिंग ओवरहेड। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4 मशीन्स के ओवरहेड को 4 पे डिवाइड करके एक मशीन के आ गए, टोटल ओवरहेड में से उस मशीन के ओवरहेड माइनस कर देंगे जो मशीन हम डिस्पोज कर रहे हैं, जो रिप्लेस कर रहे हैं, और प्लस कर देंगे न्यू मशीन के ओवरहेड, ठीक है। गॉट इट? ये सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छी समझ लगेगी, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं। पहले क्या बताया कि अगर सिर्फ पुरानी मशीनें वैसे की वैसे चल रही हैं, एक नई मशीन ऐड कर दी, उससे रिलेटेड सारे ओवरहेड सवाल के अंदर बताए होंगे। आपने करना सिर्फ यह है कि ओवरहेड में उसके ओवरहेड ऐड कर दें और बेस के अंदर नए मशीन आवर्स ऐड कर दें, दोबारा डिवाइड करना तो रिवाइज ओवरहेड रेट आ जाएगा, ठीक होगी बात। दूसरा केस कि वो एक मशीन निकाल रहा है, जो निकाल रहा है तो उसके ओवरहेड भी तो निकालेगा ना, क्योंकि हमने तो ओवरहेड बजट किए होते हैं पहले ही, वो फिर सारी मशीनों के यानी बजट हुए हैं। तो आपने करना क्या है कि 4 मशीनों में से एक मशीन के ओवरहेड माइनस कर दें,
उसका तरीका का एक मशीन के ओवरहेड लेके टोटल में से माइनस कर दो, या 4 पे डिवाइड करके बाकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और न्यू मशीन के ओवरहेड ऐड कर दो। ओके, तीसरा केस, कभी कभी वो आपको मशीन के बारे में बता देता है कि जी मशीन के जो टोटल आवर्स है ना वो है 200 आवर्स। कहते हैं इसमें 180 आवर्स तो प्रोडक्टिव काम होता है, प्रोडक्टिव वर्क होता है, और 20 आवर्स कहता है इसके मेंटेनेंस पे लग जाते हैं, इसके सेटअप पे लग जाते हैं। मतलब 20 आवर्स प्रोडक्शन नहीं होती, उसकी सफाई सुथराई में लग गए, उसकी मेंटेनेंस में लग गए, उसको रिपेयर सेट करते वक्त लग गए। तो जब भी आप ओवरहेड रेट फाइंड करेंगे, अगर वो साइलेंट है तो आपने ओवरहेड को प्रोडक्टिव आवर्स पे डिवाइड करना है, ना कि टोटल आवर्स। हाँ, अगर वो खुद बता दे तो फिर जो बताएगा उसको फॉलो करेंगे, बट अगर वो कुछ नहीं बताता तो हमने किस पे डिवाइड किया करना है, प्रोडक्टिव आवर्स। गॉट इट? लास्ट और फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोबारा एक दफा सुन लें, हमने क्या क्या सीखा है। अभी हमने सीखा है कि अगर कोई नई मशीन आ गई तो उसके ओवरहेड ऐड करके रिवाइज्ड रेट फाइंड हो जाएगा। फिर हमने सीखा कि भाई अगर आपके पास एक मशीन निकाल दी है, नई मशीन आ गई है, तो पुरानी मशीन के ओवरहेड माइनस, नई मशीन के ओवरहेड ऐड। नेक्स्ट केस हमने सीखा कि जनाब नेक्स्ट सिचुएशन कि अगर आपके पास नंबर ऑफ आवर्स मशीन के गिवन हैं, प्रोडक्टिव आवर्स के बाद साथ साथ आइडल टाइम भी गिवन है। आइडल टाइम का मतलब होता है जिसमें काम नहीं होता, तो वो भी हम निकाल दें। ओके, नेक्स्ट कभी कभी वो ये कहेगा कि सपोज दैट आपके नंबर ऑफ आवर्स लग रहे हैं 400 आवर्स या 4000 आवर्स। कहते आपने ना नई लेबर लेकर आए, या बाहर से एक ऑर्डर आ गया, बाहर से ऑर्डर आया और आपने या नई मशीन ली, वट एवर ऑर्डर आया, तो जिसकी वजह से हमें 20% अपना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम का मतलब क्या है, यूनिट ज्यादा बनाने पड़ेंगे। ऑर्डर आ गया, नया ऑर्डर आ गया। एक बात याद रखनी है, जब भी वॉल्यूम चेंज होता है सारी वेरिएबल कॉस्ट और सारी वेरिएबल एक्टिविटी चेंज होती है। दोबारा बताऊं, जब भी वॉल्यूम मतलब प्रोडक्शन चेंज हो, पहले 100 यूनिट बिकते थे, अब 120 का ऑर्डर आ गया, तो जब भी वॉल्यूम चेंज होगा हर वेरिएबल एक्टिविटी और हर वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट होती तो वही है कि जो चेंज हो। और चेंज कैसे होगी, अगर परसेंटेज में जैसे 20% इंक्रीज हो रहा है तो आपने सिंपल 1 प्लस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 1.20 से। अगर कोई भी चीज इंक्रीज हो जाए तो आपने सिंपल 1 प्लस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, जो कि बनता है 20% 1.20। अगर डिक्रीज हो जाए तो 1 माइनस परसेंटेज, 20% डिक्रीज हो जाए तो 1 माइनस परसेंटेज, जो कि बनेगा 80%। अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर डिक्रीज हो जाए तो 1 माइनस परसेंटेज से। पेपर में सवाल कैसे आता है, वो कहता है जनाब नया ऑर्डर आया तो हमने एक्सपर्ट लेबर हायर की, एक्सपर्ट लेबर हायर की। कहते हैं कि 20% हमने वॉल्यूम इंक्रीज करना है, एक्सपर्ट लेबर की वजह से एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी कितनी बढ़ी, 10%। अब मुझे बताएं, अगर एफिशिएंटली काम होने लग जाए तो नंबर ऑफ आवर्स कम होंगे या ज्यादा? एफिशिएंटली काम हो जाए, पहले लोग 2 घंटे में काम कर रहे थे, अब 1.5 घंटे में होने लग गया। एफिशिएंटली काम कर रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस हो जाए। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ज्यादा घंटे लगेंगे मशीन के भी, लेबर के भी, और एफिशिएंसी बढ़ने से नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाएंगे। तो अगर आप ये कहो कि पहले 4000 घंटे लगते थे,
20% वॉल्यूम बढ़ा, 10% एफिशिएंसी बढ़ी, तो नए नंबर ऑफ आवर्स पता है कैसे आएंगे? 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1.20 मल्टीप्लाइड बाय 0.90। बात समझ लगी? देखें, एफिशिएंसी बढ़ने से 1 प्लस 20% से मल्टीप्लाई किया, सॉरी वॉल्यूम बढ़ने से, और एफिशिएंसी बढ़ने से नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस करने हैं तो 1 माइनस 10% किया, ये काम किया। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब है जो 4000 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.9 नई प्रोडक्ट के ऊपर 4320 नंबर ऑफ आवर्स। ये जो ट्रिक है ना, ये तकरीबन नेक्स्ट आने वाली कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो। सादा सी बात, जब भी नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने हैं, अगर बढ़ाने हैं तो 1 प्लस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर कम होने हैं तो 1 माइनस परसेंटेज। वॉल्यूम बढ़ने से यूनिट्स, नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा लगेंगे, ज्यादा यूनिट बनाने हैं, लेकिन एक्सपर्ट लेबर की वजह से, एफिशिएंसी की वजह से काम जल्दी हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स भी कम हो जाए। तो एक ही चीज एक वजह से बढ़ रही है, दूसरी वजह से कम। गॉट इट? चलें जी, ये बात क्लियर होगी। अब हम सवालों पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे, यानी 2 सवाल मैं इस लेक्चर में कवर करवाऊंगा और फिर 2 सवाल होमवर्क में होंगे, ठीक है? तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये बिल्कुल नहीं कहना कि सर आसान आसान सवाल आप करवा देते हैं, मुश्किल हमें दे देते हैं। मुश्किल आपको ही तो देने हैं, मुश्किल में आप ही तो ने पढ़ना है, पेपर नहीं देना आपने, मैंने थोड़ी देना है। तो इसलिए मैं मुश्किल सवाल जानबूझ के देता हूं ताकि आप लोग पढ़ पढ़ के ना आदी हो जाए मुश्किल सवाल पढ़ करने, ठीक है? लेकिन सवाल करना जरूर है, चाहे गलत हो जाए। ओके, चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये ऑटम 2022 का क्वेश्चन नंबर 4, 8 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंप्यूट रिवाइज्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। कहता है रिवाइज्ड ओवरहेड रेट बताएं जी। ओके जी, देख लेते हैं कि क्या रिवाइज करवा रहे हैं हमसे। इसका ए पार्ट, और ये 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का आ जाता है। कहता है लिस्ट एनी 2 एग्जांपल फॉर बेसिस ऑफ अब्जॉर्प्शन फैक्ट्री ओवरहेड रेट। बेसिस बताओ कौन कौन सी होती हैं ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट के लिए, क्या क्या होती है? यहां पर ही लिख दें। यूनिट्स हो सकते हैं, लेबर आवर्स हो सकते हैं, मशीन आवर्स हो सकते हैं, लेबर कॉस्ट हो सकती है, प्राइम कॉस्ट हो सकती है, मटेरियल कॉस्ट हो सकती है। ये सारे बेस बन सकते हैं। उसने तो 2 कहे हैं ना। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करने के लिए इनमें से कुछ भी बेस बनाई जा सकती है। आल्सो ब्रीफली डिस्कस हाउ शुड बी सिलेक्टेड। कहते हैं सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो याद रखें, जो ओवरहेड की बेस सेलेक्ट करना डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस एंड नेचर ऑफ द इन्वेंट्री के ऊपर। ओवरहेड की बेस रखने के लिए नेचर ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और ये इवन के हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट बेस हो सकती है, हर बिजनेस की डिफरेंट बेस हो सकती है, हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट बेस हो सकती है। हमने पढ़ा हुआ है ये ओवरहेड का तो केस है। तो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट के लिए याद रखें कि हर, यानी जो बेस बनाते हैं, लेबर आवर, मशीन आवर्स, कोई लेबर आवर रखता है, कोई मशीन आवर रखता है, इवन के एक ही बिजनेस के अंदर। अब एक डिपार्टमेंट मशीन आवर रख सकता है, दूसरा लेबर आवर रख सकता है, तीसरा मटेरियल कॉस्ट, चौथा लेबर कॉस्ट हो सकता है। तो इसका जवाब क्या आएगा? सबसे पहले तो इनमें से ये 2 लिख दें या सारी लिख दें, और दूसरा जवाब क्या आएगा? वो कहता है ब्रीफली डिस्कस हाउ अ बेस शुड बी सिलेक्टेड। तो इसका आंसर सुन लें। आपने कहना है कि ओवरहेड अब्जॉर्प्शन बेस may vary from business to business and product to product and department to department. It depends upon business and its nature of the inventory. ठीक होगी बात? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जो रिवाइज करना है। वो कहता है जी Venus Limited is manufacturer of consumer goods. Below are the detail related to the overhead of its production department. लो मेरे भाई, सवाल हमारा शुरू हो गया, ध्यान से सीखनी है बातें। टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल, टोटल
मशीन आवर्स अवेलेबल 2500 पर मशीन, 7500। एक मशीन के 2500 घंटे, टोटल नंबर ऑफ आवर्स 7500। तो बता सकते हो मशीन आवर्स कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ मशीन। आजान हो रही है तो आजान के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी मेरे भाई, 7500 टोटल मशीन आवर्स है। एक मशीन 2500 घंटे चलती है, तो बता सकते हो मशीनें कितनी होंगी। बिल्कुल सही सोच रहे हो। 3 मशीन मेंटेनेंस आवर्स, ये देखें टोटल एक मशीन 2500 घंटे चलती है, 150 आवर। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि उसकी रिपेयर वगैरह पे टाइम लग रहा है। इसका मतलब है इस टाइम प्रोडक्शन नहीं होती फिर जब आप उसके सेटअप पे, उसके मेंटेनेंस पे। तो 150 एक मशीन, 450 टोटल, यानी 150 घंटे काम होता ही नहीं है। डिपार्टमेंटल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, उसने खुद ही कह दिया। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्टिव मशीन आवर्स 850, 850 रुपए एक घंटे का रेट है। डन। The management of VL has decided to replace on of its existing machine having zero book value with the new machine, जिसकी कॉस्ट 12 लाख है। कहता है पुरानी मशीन रिप्लेस कर रहा है नई मशीन के साथ। नई मशीन की कॉस्ट 12 लाख, लाइफ 10 साल। The machine will be available for use from the beginning of the next year. It is expected to be used 2500 hours। लो मेरे भाई, नई मशीन की लाइफ बता दी, नई मशीन की कॉस्ट बता दी, नई मशीन का नंबर ऑफ आवर्स भी बता दिए। गॉट इट। आगे चलते हैं। कहते हैं इंक्लूडिंग 80 आवर्स सेटिंग अप द मशीन एंड 110 फॉर मेंटेनेंस। इसका मतलब है 180 प्लस 110, 190। 2500 में से 190 घंटे काम नहीं होगा, तो इसके प्रोडक्टिव आवर्स क्या बनेंगे, 2500 माइनस 190, 2310 शायद, 231, ये प्रोडक्टिव आवर्स है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द एस्टिमेटेड ओवरहेड फॉर द रिलेटेड ऑफ न्यू मशीन, चेक कर लो जरा। कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर आवर्स 180। अब ये भी 2500 से तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना हम, तो 2310 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्टिव आवर्स की कॉस्ट हमें चाहिए उसी की ही वैल्यू हम ऐड करेंगे। फिर एनुअल मेंटेनेंस 200,000, indirect labor 50,000। It has also decided that from the beginning of the next year, one manager from another department will be moved to the production department to monitor the line efficiency. The manager salary is 30,000 per month। लो जी, एक नया बंदा आ गया, उसकी भी सुपरवाइजर की सैलरी भी ऐड हो जाएगी। डन। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं पुराने ओवरहेड कितने हैं, बता सकता है कोई? पुराने ओवरहेड कोई बता सकता है? टोटल ओवरहेड
ये रेट गिवन है, ये नंबर ऑफ आवर्स गिवन है। तो आ जाए जनाब एग्जिस्टिंग ओवरहेड ऑफ 3 मशीन्स। हाँ जी, 3 मशीनों के एग्जिस्टिंग ओवरहेड कितने होंगे? 1 घंटे का रेट है 850, कितने घंटे? अब 7500 आवर्स लोगे या इसमें से 450 माइनस करो, क्योंकि 450 घंटे काम ही नहीं हुआ, माइनस 450। उसने खुद कहा है कि भाई प्रोडक्टिव आवर्स के ऊपर हमने लेना है। तो हमारे पास 7050 नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 850, ये हमारे पास पुराने ओवरहेड आ गए। 7050 मल्टीप्लाइड बाय 850, 599 599 2500। ये 3 मशीनों के ओवरहेड है। बट हमें कितनी मशीनों के चाहिए? अब 2 के, क्योंकि एक मशीन हमने रिप्लेस कर दी। मैनेजमेंट डिसाइड रिप्लेस वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मशीन, तो वो एक मशीन तो निकालो ना। तो ओवरहेड ऑफ रिप्लेस्ड मशीन, ये 3 मशीनों के ओवरहेड है, 3 पे डिवाइड कर दें तो एक के आ जाएंगे, वो माइनस कर दें। 1997500, ये वर्किंग है। तो ओवरहेड ऑफ रिमेनिंग 2 मशीन्स, चले मेरे भाई 5992500, 5992500 माइनस 1997500, तो 3995, 399500। ये तो एग्जिस्टिंग ओवरहेड हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नई मशीन के ओवरहेड, ऐड न्यू मशीन ओवरहेड। वो एक के ओवरहेड इसलिए निकाले क्योंकि वो मशीन ही निकल गई, बाकी 2 मशीनें रहेंगी, उसकी ओवरहेड हमने रख दी है। आए जनाब नई मशीन की वजह से सबसे पहले तो उसकी डेप्रिसिएशन ले ले। कितनी आ रही है डेप्रिसिएशन? 12 लाख को 10 पे डिवाइड कर दें, 120,000। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर आवर, इलेक्ट्रिसिटी पर आवर है 2310 नई मशीन के, और 1 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी कितनी चल रही है जी? 180। तो 2310 मल्टीप्लाइड बाय 180, 415800, 415800। फिर जनाब एनुअल मेंटेनेंस, वो कितना है जनाब? 2 लाख। फिर है जी इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो कितना है जनाब? 50,000। नया सुपरवाइजर जो रखा है, मैनेजर सैलरी 30,000 पर मंथ दे रहे हो, 30,000 पर मंथ, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये कितना आ गया? 360,000। लो मेरे भाई, ये आ गया हमारे पास न्यू ओवरहेड या रिवाइज्ड टोटल ओवरहेड। क्या किया हमने? पुराने ओवरहेड के अंदर नए ओवरहेड ऐड कर दिए, ठीक है, और जो एक मशीन को निकाल भी दिया। तो करो जरा, 3995000 प्लस 120,000, 3995 प्लस 120,000 प्लस 415 800 प्लस 200,000 प्लस 50,000 प्लस
360,000 5140,800 5140,800 डन। नया ओवरहेड आ गया। न्यू मशीन आवर्स भी तो फाइंड करेंगे, न्यू आवर्स, और सारे के सारे प्रोडक्टिव आवर्स लेने हैं। अब देखिए पुरानी मशीनों के 2 मशीन्स के आवर लेंगे, अब 2 मशीन्स के आवर्स लेंगे जो पुराने हैं, क्योंकि एक मशीन तो चली गई। प्रोडक्टिव आवर्स 7050 ये 3 मशीनों के हैं, हमें चाहिए 2 मशीनों के। तो कितना आ जाएगा 7050 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। एक के माइनस कर दें या इस तरह से कर 4700 आवर्स पहले 2 मशीनों के हैं। न्यू आवर्स, न्यू मशीन आवर्स 2310 लेने प्रोडक्टिव है, प्लस कर लो, प्लस 2310 7010 7010। तो आ जाए जनाब, यहां पर हम लिखेंगे बेस मशीन आवर्स हैं कितने 7010, इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं, और यहां पर लिख देते हैं ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट किसके बराबर आएगा, ए डिवाइडेड बाय बी। करो जरा डिवाइड, 5140,800 डिवाइडेड बाय 7010 733.35 733.35। लो मेरे भाई ये सवाल आपका हो गया, और ये रिवाइज्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट है। पहले वाला तो 850 है, ये वाला, ठीक है, ये रिवाइज्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, ये आपका जवाब। बात समझे हो? चलें जी, फिर अगर ये बात समझ लगी तो फिर अगले सवाल पे भाग के चलते हैं ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। ये ऑटम 22 क्वेश्चन नंबर 4 था, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 निकाले। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन को हल करने से पहली बात सुन लें कि ये चीज अभी हमने नहीं पढ़ी, ये इसको काट दें, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में जाके। इसी वजह से हो सकता है कुछ आंसर हमारा आई कैप के सॉल्यूशन से फिलहाल मैच ना करे, क्योंकि अगर मैंने वो बातें अभी बता दी आपको तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो चीजें हैं क्या। तो इसलिए जब ये चैप्टर नंबर आप 12 पर सीखोगे तो उसका ये जो 6 नंबर का सवाल है बेसिकली उसका है। हमारे पास में तो सिर्फ ये है कि फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इस सवाल को पढ़ते हैं और इसमें जो भी चीजें हैं उसको हम देखते हैं। पढ़ना शुरू करें, जरा सवाल पढ़ना शुरू कर दें। लिखा हुआ है जनाब, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट ईयर, EL budgeted 16,000 यूनिट्स ऑफ रीटा यूटिलाइजिंग 32,000 मशीन आवर्स। आपने बजट किया जी 16,000 यूनिट बनाओगे और 32,000 घंटों में बनाओ, बजट है। The absorption rate of fixed overhead was determined 1250 per machine hours। लो जी, पता चल गया कि, और इसके अंदर जो हमने फाइंड करना है फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड, ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड भी आ गया जिसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल है 12.50 की, और द एक्चुअल प्रोडक्शन 17,000 यूनिट्स, और उसके ऊपर कितने मशीन आवर्स लगे हुए हैं 32,400। ये डाटा गिवन है पिछले साल का, ये लास्ट ईयर का, और वो कहता है EL absorbed fixed overhead by using pre-determined machine hours। तो आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास, क्योंकि मशीन आवर्स है ना, आप बजटेड ओवरहेड फाइंड कर सकते हो, अप्लाइड ओवरहेड फाइंड कर सकते हो, अब तो सब कुछ फाइंड हो सकता है। डन। अब आगे चलते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। द मैनेजमेंट EL हैज मेड द फॉलोइंग प्रोजेक्शन, कहता है प्रोडक्शन एंड डिमांड फॉर द रीटा इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%।
कहता है प्रोडक्शन 15% और डिमांड 15% बढ़ गई है। इसका मतलब अगर 15% बढ़ गई है डिमांड, तो आपके जो पहले नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे वो भी ज्यादा लगेंगे। वो बात आ गई ना। EL intending to buy a new automated machinery for ₹7.3 million. Increase the efficiency 25%. वो जो हमने कहा था ना कि वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। वॉल्यूम बढ़ने से आपके नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा लगेंगे, एफिशिएंसी बढ़ने से आपके नंबर ऑफ आवर्स कम लगेंगे। तो पहले जो 17,000 नंबर ऑफ आवर्स आपके लग रहे हैं, इस पर अगर हम ये अप्लाई करें कि 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.15, किस वजह से? प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से। मल्टीप्लाइड बाय 0.75, किस वजह से? एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से। तो आप बता सकते हो नए नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे, नए नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे, बता सकते हो? 17,000 मल्टीप्लाई बाय 1.15 मल्टीप्लाई बाय 0.75, कितनी अमाउंट आ गई? 14462.5। अगर कभी ऐसा हो, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने परसेंटेज अप्लाई की है, अभी हमने तो सवाल अपना करना है, ठीक है। अब नई मशीन 7.5 मिलियन इंक्रीज हो गई, एक्चुअल एफिशिएंसी बढ़ गई। द न्यू मशीन की लाइफ है 8 साल और रेजिडुअल वैल्यू 1 साल, सॉरी 1 मिलियन। चीजें तो प्योर अकाउंटिंग वाली आना शुरू हो गई हैं। एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड अदर देन डेप्रिसिएशन, बड़ी कमाल की बात लिखी हुई है। कहता है जो ओवरहेड आपके पहले लगे हुए हैं ना फिक्स्ड, अदर देन डेप्रिसिएशन इंक्रीज्ड बाय 10%, पहले से 10% ज्यादा लगे। फिर वो कहते हैं एडिशनल सुपरविजन कॉस्ट नीडेड टू बी इनकर्ड 70,000 पर मंथ। लो जी, सारी चीजें उसने हमें बता दी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है। वो कहता है कि ये आपने पिछले साल का डाटा आपको बताया है, नए साल में हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ओवरहेड कितने आ रहे, आपके जो पुराने ओवरहेड है वो कितने हैं। एक्चुअल ओवरहेड आपको बताए हुए हैं 41.20 मिलियन। अब सवाल के अंदर क्या था, कंप्यूट अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द लास्ट ईयर। अब अगर मैं आपको जिस तरीके से हम कर रहे हैं इसी तरह से करवाऊंगा, तो हो सकता है आपका जवाब आई कैपिटल सॉल्यूशन से मैच ना करे, क्योंकि जब तक हम वेरिएंस नहीं पढ़ेंगे, एक वेरिएंस का चैप्टर है, तब तक ये समझ नहीं लगता। फिर भी अगर आप फाइंड इसको, पहले पार्ट को मैं कहता हूं फिलहाल पूरे को ही रहने, हम अपने बी पार्ट पे आते। तो सबसे पहले तो आप पुराने ओवरहेड कितने हैं वो बताएं जल्दी से। पुराने ओवरहेड में सारी चीजें नई प्लस माइनस करते जाओ और हमारा आंसर आता जाए। सबसे पहले ये हमारे ओवरहेड है 41.20 मिलियन, जिसमें से डेप्रिसिएशन है 12.50। लो जी, कहते हैं जो पुराने ओवरहेड है ना, सपोज आप लिख दो एग्जिस्टिंग ओवरहेड, वो कितने हैं जी? 41.2 मिलियन, 41.2 मिलियन। कहते हैं इसके अंदर डेप्रिसिएशन है इंक्लूड, ये मैं लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में समझा सकूं, इंक्लूड डेप्रिसिएशन 12.5, ये लिखा हुआ, ठीक है। कहता है ये जो पुराने ओवरहेड हैं आपके 10% बढ़ गए हैं एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, ये लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि पहले 12.5 माइनस कर दो, फिर 10% बढ़ा दो, और जो जो नई चीजें ऐड होनी है वो ऐड प्लस माइनस कर दो, सवाल खत्म। और जो हमारे नंबर ऑफ आवर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे वॉल्यूम बढ़ने से और एफिशिएंसी बढ़ने से। वॉल्यूम बढ़ने से और एफिशिएंसी बढ़ने से हमारे जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो चेंज। गॉट इट? चलें जी, तो सवाल करते हैं। पहले सबसे पहले हम न्यू ओवरहेड, न्यू टोटल ओवरहेड, जरा गौर फरमाएं मैं क्या करने लगा हूं। मैं करने लगा हूं जी 41.2 में से माइनस करने लगा हूं 12.5।
कितना बच गया 41.2 माइनस 12.5, हमारे पास आ गया 28.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.10। ये मैंने 1.10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ओवरहेड आपके 10% बढ़ गए हैं, और जब ओवरहेड बढ़ते हैं तो 1+ % से मल्टीप्लाई करते हैं, रुपीज एंड बिलियन। अब इसमें एक और बात भी ध्यान से सोचें, इसके 31.57 के अंदर ओल्ड ओवरहेड भी है और नए ओवरहेड भी हैं। ओल्ड ओवरहेड तो 28.7 है, हमने इसका 10% लेकर इसके अंदर ऐड कर दिया, या डायरेक्ट 1.10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास न्यू ओवरहेड आ गया विदाउट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर ऐड करेंगे 12.5, ये ओल्ड डेप्रिसिएशन है। न्यू मशीन की डेप्रिसिएशन भी ऐड होगी, न्यू मशीन डेप्रिसिएशन। आप कहेंगे सर उसको फिर अलग ही क्यों किया था, अगर ऐड करना था, पता है अलग क्यों किया था, वो 10% इंक्रीज नहीं हुई थी, सवाल के अंदर पढ़ो तो सही, यहां पर एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड इंक्रीज एक्सेप्ट अदर देन डेप्रिसिएशन इंक्रीज बाय 10%। नई मशीन की डेप्रिसिएशन चेक करो जरा, कितने साल है, कितनी कॉस्ट है उसकी 7.3 मिलियन, और 1 मिलियन उसकी 7.3 माइनस 1 मिलियन डिवाइड बाय 8। ये माइनस क्या किया भला, रेसिडुअल वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 8, 0.7875। गॉट इट। और खर्चे बताएं कौन कौन से हुए, और खर्चे 70,000 का नया सुपरवाइजर भी आया, सुपरवाइजर की सैलरी 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 0.84 मिलियन में लिख रहे हैं ना हम, ठीक है। लो मेरे भाई रिवाइज्ड ओवरहेड आ गया, ये मेरे पास 31.57 प्लस 12.5 प्लस 0.7875 प्लस 0.84, कितनी अमाउंट आ रही है 45.6975, 45.697। न्यू आवर्स, न्यू बेस। लो मेरे भाई पहले हमारे कितने घंटे थे 32,400, अब जो नए घंटे आ गए वॉल्यूम की वजह से ज्यादा और एफिशिएंसी की वजह से कम हो जाएंगे, क्योंकि मशीन आवर्स तो ये तो, और बेस भी मशीन आवर्स है, तो जनाब जो नए मशीन आवर्स होंगे 32,400 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, ये हमारे आ जाएंगे रिवाइज्ड मशीन आवर्स। तो 32400 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, तो कितना आ गया 27945, 2794। लो जनाब रिवाइज्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, ये ऊपर मिलियन में है, तो 45.6975 डिवाइडेड बाय 27945, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 0 मिलियन में है, तो मैं तो कहता हूं कि आप ना वैल्यू कुछ अच्छी लिख लो, इसको ना 697,500 पूरी वैल्यू कर दो, तो आपका आंसर आ गया जनाब 1635.2 पर आवर। ठीक है जनाब, तो ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है ना वो हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी, ठीक है। तो लो मेरे भाई आपके सवाल हो गए 2, इनको करना दोबारा, फिर उसके बाद आपने आपका जो होमवर्क है इस का
इस लेक्चर का, वो है एक क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है, लाजमी करना है मेरे भाई। ये सवाल ऐसे अजीब तरीके से गिवन होते हैं कि एक दफा समझ ही नहीं लगती, वो परेशानी की बजाय जो कुछ आपसे हो सकता है वो करना है। और ये अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट 2022, ये कल मैं हर हाल में आपको करवाऊंगा, लेकिन एक दफा आप करोगे। फिर एक क्वेश्चन नंबर 23 है शायद, 23 अटेम्प्ट उसकी देख लेते हैं कौन सी बन रही है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, स्प्रिंग 2008, स्प्रिंग 2008 का क्वेश्चन नंबर 23, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। और दूसरा आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 करना है, और क्वेश्चन नंबर 23 ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 प्लस 23, और क्लास वर्क जो आपने दोबारा इसको करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 प्लस 8 का बी पार्ट। ठीक है, लो मेरे भाई आज का लेक्चर इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह अब हमारे 1 या 2 लेक्चर मजीद, सिर्फ होमवर्क तो जरी सी बात करना है ना, कॉन्सेप्ट के लिहाज से सिर्फ एक बात रहेगी, बस आपका ओवरहेड कंप्लीट है। अब आपका एक काम है, आपने सारे जो सवाल किए हैं उनमें जितनी नई नई बातें हैं उनकी 1 पेज समरी बनाकर मुझे शेयर करनी है सबने, ठीक है। 1 पेज समरी बनाओ, उसको उसके ऊपर लिखो जो कुछ लिखना है, मतलब आपने, मुझे पता चले कि आपको क्या समझ लगी है। तो एक 1 पेज से मुराद है 2 पेज कर लो, लेकिन एक खूबसूरत समरी बनाओ जिसमें सवाल ना हल किए हूं, आपने बस ये बताना है कि ओवरहेड में आपने क्या क्या सीखा है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।